हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैशिंग। तो हैशिंग एक ऐसा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का जो एग्जामिनेशन के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैं अपना याद करूं कि जब मैंने पहली बार हैशिंग पढ़ा था तो मुझे हैशिंग होती क्या है ये समझने में काफ़ी समय लग गया था। ठीक है, तो एक तो इसका नाम थोड़ा सा खतरनाक सा है हैशिंग, और दूसरा ये कंपेरेटिव मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती। तो इस वजह से कई बार जो नया स्टूडेंट होता है, जो पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यार कि ये हैशिंग क्या है। तो आइए मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को आज दूर करूंगा कि हैशिंग क्या है। आपको इस वीडियो के ख़त्म होते होते उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि हैशिंग क्या है। और मैं सिर्फ उन चीज़ों का जवाब आपको नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसके प्रोग्राम को भी करके दिखाऊंगा। तो इसके प्रोग्राम को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हैशिंग में। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग हैशिंग को। तो ये मैंने हैशिंग की कहानी किस्सा लिख रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैशिंग को हम कैसे समझें? पहली बात ये समझें कि हैशिंग है क्या, हैशिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है ना। तो ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, इस पॉइंटर्स को भूल जाइए। ठीक है, देखिए आपने क्या पढ़ा अभी तक। आपने पढ़ा कि जब आपने कहा कि भाई डेटा को सर्च करना है, ठीक है, तो आपने सर्चिंग टेक्निक पढ़ी। ठीक है, और सर्चिंग टेक्निक आपने दो पढ़ी। आपने एक सर्चिंग टेक्निक पढ़ी कौन सी, लीनियर, और आपने एक जो सर्चिंग टेक्निक पढ़ी वो पढ़ी आपने बाइनरी। ये दो पढ़ी आपने। तो लीनियर सर्चिंग टेक्निक क्या करती है, वो डेटा को लीनियर टाइम में सर्च करती है। मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n होती है, आप इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n। ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी एरे से हमें किसी एलिमेंट को ढूंढना है तो लीनियर सर्च में वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n। और बाइनरी सर्च जब आप अप्लाई करते हैं तो वो बाइनरी सर्च ऑर्डर ऑफ log n में ढूंढता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, आपको ये चीज़ पता है ना कि ऑर्डर ऑफ n का मतलब क्या है। ऑर्डर ऑफ n का मतलब है कि अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए मिनिमम 10 बार लूप चलेगी, है ना। मतलब 10 बार लूप चलेगी ही चलेगी, ये है आपकी ऑर्डर ऑफ n का मतलब। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ log n का मतलब क्या है। log n का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ log 10 टाइम लूप चलेगी। तो log 10 जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू होगी, तो ऑर्डर ऑफ n से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर होती है किसकी, बाइनरी सर्च की। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आपको दे देगी। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम का मतलब बस एक बार में ही आप चीज़ों को ढूंढ लेंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको कोई चीज़ ढूंढना है, आपने ऐसे हाथ डाला और जैसे ही आपने हाथ डाला वो चीज़ आपको मिल गई। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम किसी चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में अगर किसी चीज़ को आप ढूंढ सकते हैं, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है किसके माध्यम से, ये पॉसिबल है हैशिंग के माध्यम से। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैशिंग। मतलब अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर में हैशिंग की बात करूं तो मोटा मोटा हैशिंग एक तरीके की सर्चिंग टेक्निक है जो आपको गारंटी देती है कि किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आप ढूंढ सकते हैं। मतलब इसको लूप आपको 10 बार 15 बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने नंबर हो, एक बार में ही आप उसको ढूंढ लेंगे। और ये काम कैसे पॉसिबल है, ये काम पॉसिबल है हैशिंग की मदद से। मेरे ख्याल से हैशिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप इस चीज़ को अगर आप पढ़ें तो आपको बात समझ में आएगी कि हैशिंग क्या है। ठीक है, तो हैशिंग के अंदर क्या होता है कि पहली बात तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, तो लार्ज अमाउंट डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं इस तरीके से कि उसको ढूंढना आसान हो सके। ठीक है, और तीसरी यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे मैंने लिखा है कि इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट द नेक्स्ट लेवल सर्चिंग मेथड। मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल की सर्चिंग मेथड एक तरीके की है हैशिंग, और ये आपको चाहे उसमें इंसर्शन हो चाहे अपडेशन हो, ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आप चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब एक बार में ही आप कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हैशिंग आपको समझ में आ गई कि हैशिंग इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ सर्चिंग टेक्निक विच अलाउ यू फॉर सर्चिंग डेटा इन ऑर्डर 1 टाइम। ठीक है, मतलब एक बार में ही आप डेटा को ढूंढ लेंगे।
अब इसमें एक दो बड़े खतरनाक से टर्म इस्तेमाल होते हैं जो सुनने में बड़ा डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए बस सुनने में डर लगता है, उसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है बस। लेकिन उसके जब आप नाम सुनेंगे ना तो ये बड़ा नाम खतरनाक सा लगता है, जिसमें पहला नाम आपका होता है हैश फंक्शन। लगता है यार कौन सा फंक्शन आ गया हैश फंक्शन, यार ये कुछ भी नहीं है। हैश फंक्शन एक तरीका है जिसके माध्यम से जो हमारी वैल्यू है उसको हम अरेंज करते हैं। आप देखिए हैशिंग में होता क्या है, हैशिंग में जैसे आपने एक बुक देखा होगा ना, एक बुक का इंडेक्स देखा होगा ना, हर बुक में इंडेक्स होता है जिसमें पहले पेज पे लिखा होता है कि ये चैप्टर इस पेज पे है, ये चैप्टर इस पेज पे है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा उस पेज पे जंप कर जाते हैं बाकी इधर उधर देखे बिना। बिल्कुल वैसे ही आप समझिए कि हैशिंग है। तो हमने कहा हम मैप करते हैं डेटा को किसी जगह पे, ठीक है। तो जब किसी जगह पे डेटा को मैप करेंगे और जिस जगह पे डेटा को आप मैप करेंगे उसको बोलते हैं हैश टेबल। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे बताया है, हैश फंक्शन में मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मतलब आप समझिए कि हैश टेबल एक तरीके की टेबल है। आप समझिए कि चाहे उसको आप ऐसे जैसे विजुलाइज करना वैसे विजुलाइज कर लीजिए। आप इसको या तो कई जगह पे हम ऐसे विजुलाइज करते हैं इस तरीके से टेबल के फॉर्म में, या कई जगह हम ऐसे विजुलाइज करते हैं। दोनों ही तरीके हैं अलग अलग, जैसे आप डेटा को अरेंज करें। तो कुल मिला के एक तरीके की डेटा स्टोरेज है हैश टेबल, जहाँ पे डेटा को हम की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। याद रखिएगा डेटा को की एंड वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो डेटा को हम स्टोर करते हैं की और वैल्यू के फॉर्म में, और यही चीज़ बाद में जैसे आप C++ में STL पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैप है, पाइथन में आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो वहाँ बना बनाया डेटा स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ठीक है। तो वो लेकिन चूंकि C लैंग्वेज में इस तरह का कोई डेटा स्ट्रक्चर है नहीं तो हमको बनाना पड़ेगा। तो ये जहाँ पे एक तरीके का स्टोरेज है, जैसे एरे होता है ना, तो उसी तरीके से आप समझिए कि स्टोरेज है जहाँ पे हम लोग डेटा को की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जिस मैकेनिज्म से हम उसको स्टोर करते हैं, मतलब भाई मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई डेटा हम इस जगह पे रखना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस जगह पे रखना चाहते हैं, कोई डेटा हम इस जगह पे रखना चाहते हैं, कोई डेटा हम इस जगह पे रखना चाहते हैं। तो आप उस जगह पे रखेंगे तो उसका अपना कोई मैकेनिज्म होगा ना कि किस तरीके से रखेंगे। तो वो एक मैथमेटिकल मैकेनिज्म होता है, और जो मैथमेटिकल मैकेनिज्म होता है उसी को बोलते हैं हैश फंक्शन। मतलब हैश फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक तरीके का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक फार्मूला है जिसके माध्यम से डेटा को हम हैश टेबल में अरेंज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो तीन बातों को मैंने आपको समझाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हैश फंक्शन क्या है। हैश फंक्शन का मतलब कि हैशिंग क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक है जो डेटा को ऑर्डर वन टाइम में सर्च करने की सुविधा देती है। एक हैश फंक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डेटा को हैश टेबल में स्टोर करेंगे। और हैश टेबल क्या है, एक तरीके का स्टोरेज है जहाँ पे डेटा को हम स्टोर करेंगे एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर हैशिंग का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से असल में कैसे हैशिंग का प्रोग्राम बनता है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब जो हम लोग करने वाले हैं, एक हैशिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, बड़े आराम से आप समझिएगा, ठीक है। क्या है प्रोग्राम, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने कहा यार कि हमें कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, एक n साइज है, मान लीजिए n की साइज है 10, ठीक है। n की साइज कितनी है 10, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 10 एलिमेंट को हम रखना चाहते हैं। और हमने कहा यार कि हम इस तरीके से डेटा को रखें कि डेटा हमारे पास है, मान लीजिए कि 22, 43, 44, 55, 76, 87, 98 और मान लेते हैं 100। ये डेटा हमारा है। इस डेटा को मुझे हैश के फॉर्म में स्टोर करना है, मतलब हैश टेबल में स्टोर करना है। तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे एक इसका एक तरीका जो होता है वो यहाँ ये मॉडलो वाला तरीका होता है। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे जो नंबर है ना, उन नंबर्स को जैसे आप ऐसे समझिए कि एक हम स्टोरेज बना लेंगे, इस तरीके से स्टोरेज बना लेंगे। इस स्टोरेज को दो पार्ट होंगे इस स्टोरेज में, एक होगा, आप ऐसे समझिए इस तरीके से आपने इसको बना लिया। अब यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर एक पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, की है, और दूसरे पार्ट में उसकी क्या है, वैल्यू है। तो जब हमारे पास अब ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, अभी 5 तक है, इसको आप 10 तक जूम कर लीजिए, ठीक है।
तो मान लीजिए कि जैसे 22 आया, तो आप क्या करिए कि 22 को आप डिवाइड करिए 10 से। तो ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, ये यही एक तरीके का हैश फंक्शन है, जो प्रोसेस है। तो और ये जो आपके सामने जो दिख रही है, दैट इज बेसिकली हैश टेबल। ठीक है, तो 22 को आपने 10 से डिवाइड किया। जब 22 को आपने 10 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये यहाँ पे 2 टाइम्स गया, ठीक है, और बचा कितना, 2। ठीक है, तो ये जितना जो रिमाइंडर आया ना, जो रिमाइंडर आया उस जगह पे आप 22 को स्टोर कर दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आपको 43 स्टोर करना होगा, तब आप क्या करेंगे, 43 को अगेन आप 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 43 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 4 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो 3 वाली लोकेशन पे आप यहाँ पर ले जा कर के 43 को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, उसी तरीके से जब 44 आया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 44 mod 10 करेंगे। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया हो कि 44 mod 10 का मतलब क्या है। 44 को 10 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, बचेगा 4। तो जो 4 है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा 44। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 पे स्टोर हो जाएगा 55। तो यहाँ पर हमारी की हो गई और यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई। अब जब कोई भी बंदा ढूंढेगा, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि यार मुझे ढूंढना है किसको, मुझे ढूंढना है 43 को, तो 43 को तुरंत आप 10 से डिवाइड करिए, मॉड निकालिए, जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर की लोकेशन पे देख लीजिए, वहीं पे नंबर होगा, एक बार में ही आपको मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए हम लोग इसका प्रोग्राम बना के भी देख लेते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। तो मैं आपको पूरे हैशिंग का एक प्रोग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हैशिंग को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि जैसे हैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक डिक्शनरी बनेगी। तो हमने पेयर बना दिया यहाँ पे, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर कोई डिक्शनरी या STL तो है नहीं हमारे पास कि कोई मैप हो। तो इसके अंदर एक पहला होगा, पहली वैल्यू होगी की, और जो दूसरी वैल्यू होगी दैट विल बी वैल्यू। जाहिर सी बात है, डिक्शनरी के अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है। अब मान लीजिए कि हमने कहा यार कि हमको n एलिमेंट स्टोर कराना है, तो INT n है। तो हमने कहा कि हमने यूजर से कहा कि एंटर हैश साइज, हैश टेबल साइज, आप हैश टेबल की साइज को बताओ। तो जो भी यूजर देगा हैश टेबल की साइज, तो उसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपने कहा कि भाई हैश टेबल की साइज देगा, तो आपने कहा कि n दे दिया। तो अब हम क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे हैश टेबल। ठीक है, तो हमने कहा कि स्ट्रक्ट पेयर, ठीक है, और एक हमने कहा हैश टेबल, और हैश टेबल की साइज हमने कर दिया n। तो आपको पता ही है कि जो पेयर है वो बेसिकली की और वैल्यू रखेगा। अब उतनी 10 साइज का एक एरे बन गया तो हैश टेबल में, तो मतलब 10 सारी लोकेशन पे एक की होगी, एक वैल्यू होगी, एक की होगी, एक वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमने कहा यूजर से कि भाई अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप उतनी वैल्यूज को दो। तो हमने यूजर से कहा कि /n हमने कर दिया, एंटर %d वैल्यूज। ठीक है, तो अब एंटर %d वैल्यूज, या इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एरे में वैल्यूज़ को मान लेता हूँ कि हमारे पास एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। मान लीजिए कि एरे की साइज़ 10 है और एरे की साइज़ क्या है, n है, और हमने कुछ वैल्यूज़ को रख दिया यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 100 हमने रख दिया। नहीं तो फिर आपको देने में फिर दिक्कत होती कि आपको समझने में। ठीक है, तो हमने रख दिया। अब हम इस सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं अपनी हैश टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लूप चला दिया कि फॉर i = 0, i < 9, n कर देते हैं इनफैक्ट, और i <n और i++। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ऐसा करो कि सारे नंबर को उठाओ। जैसे हैश टेबल के एक आपको क्या स्टोर करना है, एक स्टोर करना उसकी की और फिर स्टोर करना उसकी वैल्यू। तो आपने कहा हैश टेबल के n mod 10 पे, मैंने यही तो कहा था ना कि जो भी जो एरे का करंट वैल्यू है, जो एरे का i है, जो करंट वैल्यू है, उसके mod 10 पे क्या स्टोर कर दो, उसके mod 10 डॉट की। तो पहले की स्टोर करेंगे, और की क्या होगा, एरे के i की जो वैल्यू है mod 10, ठीक है, उसकी की होगी। और वैल्यू क्या होगी,
तो हमने कहा कि उसी लोकेशन पे एरे ऑफ आई, ठीक है, मॉड 10 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एरे ऑफ आई, ठीक है। तो एरे ऑफ आई बेसिकली क्या है, करंट नंबर है। तो हमने कहा करंट नंबर को 10 से डिवाइड किया, जो मॉड आया उसकी की लोकेशन पे हमने उसकी की को रख दिया, मतलब मॉड 10 वाली वैल्यू को रख दिया, और उसकी वैल्यू लोकेशन पे हमने एरे की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारी हैश टेबल बन गई। मतलब अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें हुआ क्या, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारी जो हैश टेबल है ना, ये हैश टेबल हमारी बन गई। इस तरीके की हैश टेबल हमारी पूरी बन जाएंगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको बड़े आराम से देख भी सकते हैं। कैसे, आइए ज़रा हैश टेबल को मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे कहा कि डिस्प्ले, हमने कहा हैश टेबल, और हैश टेबल की साइज़ यहाँ पे दे दिया। अब डिस्प्ले नाम का मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक फंक्शन बना सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि वाइड डिस्प्ले, और आपने कहा कि स्ट्रक्ट पेयर, और हैश टेबल आपने दे दिया, और यहाँ पर INT है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, /n मैंने कहा की, और एक गैप देके मैंने कहा वैल्यू /n। तो अब यहाँ पर मैं इसको आपको चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 0 से लेकर <n तक की लूप चली i++। आप यहाँ पर क्या प्रिंट करा सकते हैं, आप प्रिंट करा सकते हैं %d/t, फिर %d, और फिर यहाँ पे लाइन चेंज करवा दीजिए। तो क्या हो गया, आपने कहा कि हैश टेबल के आई की जो की है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, और हैश टेबल के आई की जो की है वो प्रिंट हो जाए, और जो हैश टेबल के आई की जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो एक की हो गया, और यहाँ पर हमने कहा कि हैश टेबल के जो आई की जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाए। तो देखिए दोनों प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। आइए इतना चेक कर लें पहले। तो आप देख सकते हैं कि जो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने INT आई को डिक्लेयर नहीं किया, ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी आई को डिक्लेयर नहीं किया, ये आप डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हैश टेबल की साइज़ हमने दिया 10, हालांकि अब तो साइज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने वैल्यू पहले ही दे दिया है। तो आप देख सकते हैं 0 लोकेशन पे 100, 1 पे 11, 2 पे 22, 3 पे 23, 4 पे 44, 5 पे 55 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैं मान के जब मैंने 10 साइज़ की बना ही दिया तो मैं यहाँ पे हैश टेबल की साइज़ में 10 ही कर दे रहा हूँ, सीधा सीधा बात खत्म, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, अब देखिए अगर आपको कोई चीज़ ढूंढना हो तो अब ये हैश टेबल तो आपकी बन गई दी गई वैल्यू के हिसाब से। अब हम कह रहे हैं यार कि मुझे कोई चीज़ ढूंढना है, तब मैं कैसे करूँ, ठीक है। ये मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे बड़े आराम से। ढूंढना है तो मैंने कहा, अब एक मैंने यहाँ पर देखिए, आपने जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए नंबर, ठीक है। अब जिस नंबर को ढूंढना है, जैसे मैंने कहा कि एक /n कर दिया, हमने कहा एंटर नंबर फॉर सर्च, ठीक है। तो जब आप करेंगे कि नंबर फॉर सर्च, तो जब आपने कहा भाई सर्च करने के लिए एक नंबर दो, ठीक है, %d, आपने एड्रेस ऑफ नंबर दे दिया। अब मुझे पता लगाना है कि वो नंबर एरे के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, और किस लोकेशन पे है। तो हम सीधा क्या पता लगा सकते हैं कि यदि यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा दें, हम प्रिंट करा दें %d या एलिमेंट एट किस पोजीशन, %d पोजीशन। आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने कहा कि हैश टेबल के क्या नंबर मॉड 10 की डॉट क्या है, अगर मैं की प्रिंट करा दूँ तो बता दे किस पोजीशन पे है, ठीक। एकदम देखिए एक बार में यहाँ पर कोई लूप चलाया मैंने नंबर ढूंढने के लिए, बिल्कुल नहीं चलाया लूप मैंने। जैसे अगर आप इसको देख सकते हैं क्या किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए रन करा दिया। मैंने कहा कि एंटर नंबर फॉर सर्च, मैंने कहा नंबर सर्च करने के लिए मान लीजिए मैंने दिया 44। आप देख सकते हैं कि 44 किस लोकेशन पे है, 4th लोकेशन पे। तो इसने बता दिया एलिमेंट एट 4th पोजीशन। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से। तो इसने क्या कर दिया, इसने एक बार में डेटा को आपके ढूंढ दिया। और यही तो हैशिंग की खूबसूरती है कि आप हैशिंग से डेटा को एक बार में ढूंढ सकते हैं। अब बिल्कुल क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर 32 जैसे 22 से 32 भी आ गया तब क्या होगा जी, इसके लिए हम लोग कोलिजन रेजोल्यूशन की अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको, चूंकि ये पहला लेक्चर है हैशिंग का, ऐसे 2-3 लेक्चर आपको आएंगे। तो मैंने पहला लेक्चर आपको बताया कि हैशिंग में डेटा को किस तरीके से रेंज करते हैं, कैसे ढूंढते हैं। लेक्चर अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। इस तरह के बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।